आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव एजुकेशन चैनल। और मॉर्निंग वाली क्लास जो थी वो बीच में ही रह गई थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो उसका पार्ट हम आगे अब कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम एक्सीक्रेटरी सिस्टम जो था उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, और एक दो क्वेश्चन रह गया था उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो कंप्लीट करा देंगे अब। और उसके बाद में उसके बाद में नर्वस सिस्टम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 14। द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन इज। जो ह्यूमन किडनी में पाया जाता है वो मेजर केमिकल कंपाउंड कौन सा है, तो ये है कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसको पथरी बोलते हैं ना, पथरी हो जाती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट इज ए केमिकल कंपाउंड दैट फॉर्म्स एनवलप शेप्ड crystals known in plants as raphids. A major constituent of human kidney stone is calcium oxalate. नेक्स्ट है द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। जो ह्यूमन किडनी में स्टोन मिलती है किसकी बनी होती है, ये बनती है किसकी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। सोडियम नहीं है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है स्टोन। नेक्स्ट है व्हाट अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द ह्यूमन किडनी, तो ये है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, ह्यूमन किडनी में स्टोन्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। द एलिमेंट, एक सेकेंड रब कर लेते हैं इसे यहाँ से। द एलिमेंट एक्सीक्रेटेड थ्रू ह्यूमन स्वीट इज। ह्यूमन स्वीट से जो एलिमेंट एक्सीक्रेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें से तो कोई सा नहीं है, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक्स, इनमें से नहीं है कोई सा भी, तो ये है स्वीट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्किन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। जो स्वीट होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में निकलता है बॉडी से, स्किन से, और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सीक्रेटरी फंक्शन ऑफ द स्किन। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड मैनी अदर ट्रेस एलिमेंट्स जैसे जिंक, कॉपर, आयरन, क्रोमियम, निकेल एंड लीड आर एक्सीक्रेटेड थ्रू ह्यूमन स्वीट। ये सब ह्यूमन स्वीट से क्या होते हैं, एक्सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था एक्सीक्रेटरी सिस्टम से, ये कंप्लीट हो गया है। और अब टॉपिक चलेगा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। देयर आर हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन। क्रेनियल नर्व्स की कितनी पेयर होती हैं ह्यूमन में, तो ये है 12। ठीक है, कितनी होती हैं, 12। नर्वस द एग्जिस्ट फ्रॉम द क्रेनियम आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स विच आर फाउंड ऑन द वेंट्रल या बॉटम सरफेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के बॉटम सरफेस में होती है। नेक्स्ट है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये है 31। नर्व्स की कितनी पेयर स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, 31। ठीक है, नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है नर्व। स्पाइनल नर्व इज मिक्सड नर्व विच कैरीज मोटर, सेंसरी एंड ऑटोनोमिक सिग्नल्स बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द बॉडी। In human, there are 31 pairs of spinal nerve, one on each side of the vertebral column. These are grouped into corresponding clavicle, thoracic, lumbar, sacral and coccygeal regions of the spine. There are 8 pairs of cervical nerves, 12 pairs of thoracic nerve, 5 pairs of lumbar nerve, 5 pair of sacral nerve and 1 pair of coccygeal nerves. The spinal nerves are part of the peripheral nervous system. ठीक है, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, थिंकिंग के लिए और हार्ट बीट की रेगुलेशन के लिए और बैलेंसिंग द बॉडी, सब के लिए ब्रेन क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। द ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, एंड इट परफॉर्म्स हायर फंक्शन लाइक इंटरप्रेटिंग टच, विजन एंड हियरिंग एज वेल एज स्पीच, रीजनिंग, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। द फंक्शन ऑफ द cerebellum is to coordinate muscle movement,
maintain posture and balance. The brain stem performs many automatic functions such करिए signature. The brain is composed of the cerebrum, cerebellum, and brainstem. The cerebrum is the largest part of the brain and it performs higher function like interpreting touch, vision, and hearing as well as speech, reasoning, learning, and fine control of movement. ठीक है, कौन करता है सारे काम? सेरिब्रम. द फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम इज टू कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट और मेंटेन पॉस्चर एंड बैलेंस. ये काम कौन करता है? सेरिबेलम. द ब्रेन स्टीम परफॉर्म्स मैनी ऑटोमेटिक फंक्शंस सच एज ब्रीथिंग और हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, वॉक एंड स्लीप साइकिल्स, डाइजेशन etc. ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं और बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. द ब्रेन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट. हार्ट बीट को रेगुलेट करता है ब्रेन. और इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी, या बॉडी को बैलेंसिंग करता है. तो बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 and 2 बोथ. तो बैलेंस भी करता है बॉडी को और क्या करता है ये, हार्ट बीट को रेगुलेट भी करता है. नेक्स्ट है, वेयर इज़ द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड. कहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन का गवर्निंग सेंटर लोकेटेड है? तो वो है इन स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर कहाँ पे है? स्पाइनल कॉर्ड. ए रिफ्लेक्स आर्क इज ए न्यूरल pathway that controls an action reflex. In higher animals, most sensory neurons do not pass directly into the brain, but synapse in the spinal cord के थ्रू जाते हैं. This characteristic allows reflex action to occur relatively quickly by activating spinal motor neurons without the delay of routing signals through the brain, although the brain will receive sensory input while the reflex action occurs. There are two types of reflex, arc autonomic reflex और arc and somatic reflex arc. ठीक है, एक तो ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स है और एक है सोमेटिक. ऑटोनॉमिक अफेक्टिंग इनर ऑर्गन्स, ठीक है, और सोमेटिक अफेक्टिंग मसल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स विल नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग प्रिक्ड बाय ए नीडल. अगर नीडल भी प्रिक कर दी जाए तो कौन से ऑर्गन को पेन फील नहीं होता है? तो है ब्रेन. देयर इज नो पेन और टैक्टाइल मतलब टच रिसेप्टर्स ऑफ एनी टाइप इन द ब्रेन इटसेल्फ. सो ए नीडल or even more invasive brain surgery is not associated with any sensation of the brain. ब्रेन के सेंसेशन से एसोसिएटेड नहीं होती है. ब्रेन को कोई पेन फील नहीं होता है. ब्रेन डज नॉट हैव एनी पेन रिसेप्टर्स. ब्रेन के पास कोई भी पेन रिसेप्टर नहीं है. इन ए ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज़ फाउंड. कहाँ होती है मेमोरी पावर ह्यूमन ब्रेन में? मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा, सेरिब्रम में, या ब्रेन कैविटी, या सेरिबेलम में. कहाँ होती है मेमोरी पावर? तो इसका आंसर है सेरिब्रम. ठीक है, सेरिब्रम में होती है मेमोरी पावर ब्रेन की. ठीक है, आंसर क्या है इसका? बी. द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर द सेरिब्रम और सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम. द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट biggest part of the brain and it is the part that controls movement, thinking, feeling, general problem solving abilities. The cerebellum is smaller than the cerebrum. cerebellum जो cerebrum से small है. This part of the brain sits at the back of your skull. तुम्हारे skull के पीछे होता है ये, underneath the cerebrum. ठीक है. The cerebellum is responsible for controlling coordination and balance. The hippocampus is the part of cerebrum that deals with memory. ठीक है, तो आंसर क्या था इसका? सेरिब्रम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटिटी एंड थ्रस्ट.
सेंटर्स इन ह्यूमंस आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन? तो ये है हाइपोथैलेमस। satiety and thrust centers in human are located in the hypothalamus of the brain. This area of brain governs body temperature, thrust, hunger, sleep, circadian rhythm or moods, sex drive and release of various hormones in the body. ये सब काम कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। इससे हमें भूख प्यास का सबका पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय? किसके द्वारा रेगुलेट होता है? हाइपोथैलेमस से। बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। द एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का। द हाइपोथैलेमस कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। इट आल्सो कंट्रोल हंगर, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटिंग एंड अटैचमेंट, बिहेवियर्स, थ्रस्ट, फैटिग, स्लीप और सर्केडियन रिदम। ये सब चीज़ें कौन फील करता है? हाइपोथैलेमस। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कैसा है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर? तो कितना है ये? तो इसका आंसर है सी। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नाइदर डिक्रीज इन विंटर्स नॉर इंक्रीज इन समर। ऑप्शन सी में यही कहा गया था कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है क्या होता है। एक बार ऑप्शन सी देख लेंगे। इसमें था द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी डिक्रीज इन विंटर, नहीं होता है। इंक्रीज इन समर, ये भी नहीं होता है, भी रॉन्ग है। और तो सी है इसका आंसर, नाइदर डिक्रीज इन विंटर नॉर इंक्रीज इन समर। ना विंटर में डिक्रीज होता है, ना ही समर में इंक्रीज होता है। एक्सप्लेनेशन में भी यही है। द यूजुअल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री है और सेल्सियस में 37 डिग्री। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस फंक्शंस एज ए टाइप ऑफ थर्मोस्टेट फॉर द बॉडी। द टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज़, तो कितना है इसमें? इनमें से कोई सा नहीं है। 98.4 नहीं है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट भी नहीं है और 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट भी नहीं है। तो कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डी। द एवरेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 98.6 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में भी ध्यान रखना है, केल्विन में भी और फ़ारेनहाइट में भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज़ द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलोविंग और वॉमिटिंग? इसके लिए कौन सा पार्ट, ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है? तो ये है मोड्यूला ओब्लोगेंटा। The medulla oblongata, which is only 3 centimeters long, connect the higher level of the brain to the spinal cord and is responsible for controlling several functions of the autonomous nervous system, which include reflex center of vomiting, coughing, sneezing, or swallowing. These reflex, which include the pharyngeal reflex, the swallowing reflex, also known as palatal reflex, and the मैसिस्टर रिफ्लैक्स कैन बी टर्म्ड बल्बर रिफ्लैक्स। ठीक है, तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलोविंग, इन सब के लिए मोड्यूला ओब्लोगेंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टलेस ग्लैंड? कौन सी ह्यूमन बॉडी में डक्टलेस ग्लैंड है? तो ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन और इंटरनली सेक्रेटिंग ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स सिंस दे लैक एक्सक्रेटरी डक्ट। इनमें एक्सक्रेटरी जो डक्ट होते हैं उनकी कमी होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स देयर प्रोडक्ट्स हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये ब्लड में ही इनको प्रोडक्ट को, हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करती हैं रेदर देन थ्रू ए डक्ट। द मेजर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड द पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड एंड एडर्नल ग्लैंड। ये सब ग्लैंड हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बतानी है, तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी। अमंग द गिवन ऑप्शंस पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी विच सिट्स इन ए बोनी होलो कॉल्ड द पिट्यूटरी फोसा। ठीक है, इट्स वेट इज ओनली अबाउट 0.5 ग्राम एंड डायमीटर इज अबाउट 10 मिलीमीटर, लाइक साइज ऑफ ए पी। जितनी एक पी होती है ना उसके जितना साइज होता है इसका। इट इज़ फेमस एज मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, किसे? पिट्यूटरी ग्लैंड को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वनडे एग्जाम में भी। बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स हार्मोन्स कंट्रोल द एक्टिविटी लेवल ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इट इज आल्सो कॉल्ड हाइपोथेसिस सेरेब्री। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज द पीनियल ग्लैंड। स्मॉलेस्ट कौन सी है? पीनियल ग्लैंड, विच इज़ कॉन शेप्ड एंड द अबाउट 7.5 मिलीमीटर इन द साइज। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एक्ट बोथ एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड और एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोनों तरह से कौन सी ग्लैंड काम करती है? तो ये है पैंक्रियाज। द पैंक्रियाज इज एन एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्सड ग्लैंड है ये। एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट फंक्शंस मोस्टली टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, secreting the hormones insulin, glucagon और somatostatin and pancreatic polypeptide as a part of the digestive system. It functions as an exocrine gland, secreting pancreatic juice into the duodenum through the pancreatic duct. ठीक है, तो दोनों तरह का काम करती है। कॉर्पस ल्यूटियम इज ए मास ऑफ सेल्स फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है ये? कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में पाया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। द कॉर्पस ल्यूटियम इज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर इन फीमेल ओवरीज। इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड मॉडरेट लेवल ऑफ एस्ट्रेडोइल। ठीक है, एस्ट्राडियोल एंड इनहिबिन ए। द कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप फ्रॉम एन ओवेरियन फॉलिकल during the luteal phase of the menstrual cycle or oestrus cycle following the release of secondary oestrogen from the follicle during ovulation. Its cell develop from the follicular cells surrounding the ovarian follicle. सॉरी, रीडिंग में मतलब वर्ड थोड़ा सा टफ आ जाता है तो बोलने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी, फॉर दिस सॉरी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सेक्रीट एंड्रोजन हार्मोन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये कहाँ से सेक्रीट होता है? सेल्स ऑफ लीडिग। इन ह्यूमन बीइंग एंड्रोजन हार्मोन्स आर सेक्रेटेड मेनली बाय द लाइडिग सेल्स। लेडिग सेल्स आल्सो नोन एज इंटरस्टिटियल सेल्स। ठीक है, इसको इंटरस्टिटियल सेल भी बोलते हैं या लेडिग आर फाउंड एडजेसेंट टू द सेमनीफेरस ट्यूबल्स इन द टेस्टिकल। एंड्रोजन हार्मोन रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक। ये मेल में पाया जाता है एंड्रोजन हार्मोन्स। मेजर एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय लेडिग सेल्स इन मेल्स इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट है मैच करने के लिए है, बताना है हार्मोन कौन सी ग्लैंड से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड, इधर एंडोक्राइन ग्लैंड से और इधर है हार्मोन, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है। तो एक्सप्लेन में देख लेंगे इसका। गोनैड्स जो है इससे क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन और पैनक्रियाज इंसुलिन और एड्रेनल ग्लैंड से कोरिस्टोल। ठीक है, कोर्टिसोल। ठीक है, सॉरी ये कोरिस्टोल नहीं, कोर्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी। कौन सा हार्मोन है जो किडनी से यूरिन की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है? ये है एडीएच हार्मोन। एडीएच है एंटी डायूरेटिक। एडीएच की फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग सेक्रीशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी। ठीक है,
नेक्स्ट है ये भी मैच करने के लिए, एक तरफ हार्मोन है और एक तरफ सेक्रेटिंग ग्लैंड है। किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है ये देखना है इसमें भी। तो इसका आंसर है ए। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय ओवरी इन फीमेल्स, टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय टेस्टिस ऑफ मेल्स, ठीक है। थायरोक्सिन इज सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है, और इंसुलिन पेनक्रियाज से सेक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन थ्रू एन एनिमल इज फेड विद कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट, इट्स ब्लड शुगर कंसंट्रेशन टेंड्स टू रिमेन कंस्टेंट, दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट इज द केस ऑफ एन एनिमल। तो इसका आंसर क्या होगा, हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियाज कोज सच ए कंडीशन। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका, इवन थ्रू एन एनिमल इज फेड विद कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, इट्स ब्लड शुगर कंसंट्रेशन टेंड टू रिमेन कंस्टेंट, it is because the beta cells of pancreas secrete insulin hormone which reduce blood glucose concentration। क्या है कि अगर किसी को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड दिया जाए किसी एनिमल को, तो उसका ब्लड शुगर जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज क्या रहता है, कम होता है। डायबिटीज़ इज कोज्ड बाय द लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज हार्मोन इन आवर बॉडी, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है हमारी बॉडी में, डायबिटीज। व्हाइल टू मच इंसुलिन लीड्स टू एबनॉर्मली लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपोग्लिसीमिया। अगर ज़्यादा इंसुलिन हो जाएगी, इंसुलिन हार्मोन की एक्सेस ज़्यादा होगी, मतलब टू मच इंसुलिन लीड्स टू एबनॉर्मली लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, हाइपोग्लिसीमिया। नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ़ द पैनक्रियाज इज डिफेक्टिव। तो इसका आंसर है बी, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर नॉट फाउंड। अगर पैनक्रियाज जो है वो डिफेक्टिव होगा तो क्या हुआ, इंसुलिन और ग्लूकागोन आर नॉट फॉर्म्ड, ये नहीं बनेंगे दोनों, ना इंसुलिन ना ग्लूकागोन। The pancreas is a mixed gland which secretes digestive enzyme, while beta cells of its islets of Langerhans secrete insulin, alpha cell secrete glucagon and delta cell secretes somatostatin hormone, ठीक है। If the pancreas is defective by any of the region, then the formation of insulin, glucagon are affected badly, क्योंकि इससे ये एंजाइम क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स पैनक्रियाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो ये है सैक्रेटिन, ठीक है। Secretin is a hormone that stimulates pancreas for the production of digestive juice। सेक्रेटिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, किस लिए, डाइजेस्टिव जूस को प्रोडक्शन के लिए। सेक्रेटिन आल्सो हेल्प टू रेगुलेट द pH ऑफ ड्यूडेनम बाय इनहिबिटिंग द सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड फ्रॉम द पैरेटल सेल्स of the stomach. It also stimulates the contraction of the pancreas. It is a peptide hormone produced in S cells of the duodenum. It also regulates secretions in the stomach and liver, ठीक है। इंसुलिन इज क्या है, प्रोटीन है इंसुलिन। इंसुलिन इज अ प्रोटीन चैन और पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियाटिक islets of Langerhans, and it is considered to be the main anabolic hormone of the body. In chemical terms, it is a micropeptide that is composed of 51 amino acids. It regulates the metabolism of carbohydrates, fats and proteins by promoting the absorption of glucose from the blood into liver, fat and skeletal muscle cell in the body, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ, किसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड। तो इनमें से कोई सा नहीं है, तो इसका आंसर है ई।
See the explanation of above question. BPSC had given the option B as the answer of this question in his final answer key, which is not appropriate. वैसे तो जो BPSC का एग्जाम होता है उसमें तो बताया इसका आंसर क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। बाकी ये कह रहे कि वैसे इनमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। इंसुलिन हार्मोन इजी, क्या है इंसुलिन हार्मोन, पेप्टाइड है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन क्या है, पेप्टाइड है। इंसुलिन इजी, इंसुलिन क्या है, प्रोटीन भी है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। द ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ प्रोड्यूस होता है, पैनक्रियाज में। इंसुलिन इज ए टाइप ऑफ, क्या है, इंसुलिन हार्मोन है। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन। व्हाट मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, तो ये है जिंक। इंसुलिन इज ए हार्मोन मेड बाय द पैनक्रियाज दैट अलो आवर बॉडी टू यूज शुगर ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड दैट वी ईट फॉर एनर्जी और टू स्टोर ग्लूकोज फॉर फ्यूचर यूज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलिन आर, क्या है, मेटल आयन, क्या है इसके अंदर, जिंक, बफर, डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट डाइहाइड्रेट, प्रिजर्वेटिव्स एम क्रेसोल एंड मिथाइल पी हाइड्रोक्सी बेंजोएट, और आइसोटोनिसिटी एजेंट क्या है इसके अंदर, ग्लिसरीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम, किससे रिसीव होता है ये, रूट्स ऑफ डहेलिया। ठीक है। इंसुलिन इज ए हार्मोन विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है ये। द मेन सोर्स ऑफ इंसुलिन आर फ्रॉम द रूट्स ऑफ डहेलिया। ठीक है, डहेलिया एंड बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज की बीटा सेल्स, इससे हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, अब बताना है कि कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है और ये बताना है इनमें कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इंसुलिन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज ये करता है, और मेलाटोनिन क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ स्लीप। ठीक है। और ऑक्सीटोसिन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और गैस्ट्रिन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन विच स्टिमुलेट्स सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड बाय गैस्ट्रिक सेल्स, दस इट इज़ क्लियर दैट ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड, पेयर ऑफ अदर ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो क्या करता है गैस्ट्रिन, ये पेप्टाइड हार्मोन है और ये गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। हगिंग एंड किसिंग ऑफ मदर ऑफ हर बेबी इनिशिएट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फॉर सेक्रीशन, कौन सा हार्मोन सेक्रीशन होता है, सेक्रीट होता है जब कोई मदर अपनी बेबी को किस करती है, तो होता है नोराड्रेनेलाइन। ठीक है, नोराड्रेनेलाइन। ऑक्सीटोसिन समटाइम्स कॉल्ड हार्मोन, कौन सा होता है, नो ये तो रॉन्ग हो गया, ये नहीं है, ये है ऑक्सीटोसिन, इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन समटाइम कॉल्ड द हार्मोन ऑफ लव नॉट ओनली इंड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बट इट इज़ आल्सो रिलीज्ड व्हेन ए मदर nurses her baby and is responsible at first touch for her feeling of attachment to the newborn. The instinct of want to cuddle continues to intensity, hence oxytocin often referred as the cuddle hormone. ठीक है, किसको कहा जाता है कुडल हार्मोन, ये कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। इट इज़ यूज्ड टू प्रेस्क्राइब टू वोमेन टू इंड्यूस लेबर पेन एंड फैसिलिटेट ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले ए रोल इन रिलीज मिल्क ऑफ मेमोरी ग्लैंड, कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हैज़ टू टारगेट टिश्यू, वोमेन्स यूटेरस एंड देयर ब्रेस्ट। ऑक्सीटोसिन स्ट्रेच द cervix एंड यूटेरस ड्यूरिंग लेबर पेन।
इसको स्ट्रेच करता है ये, एंड स्टिमुलेट्स द निपल्स फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ऑक्सीटोसिन आल्सो प्लेज अ रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन, तो कौन सा प्रोटीन नहीं है इसमें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। बाकी कैराटीन और फिब्रोइन और कोलेजन ये सब क्या है, प्रोटीन है। कैराटीन इज ए फाइबर्स प्रोटीन फॉर्मिंग द मेन स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेयर नेल्स, और फाइब्रोइन इज एन इंसोल्यूबल प्रोटीन प्रेजेंट इन सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द लार्वा और बॉम्बिक्स मोरी। कोलेजन इज द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस इन द वेरियस कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू में होता है। और ऑक्सीटोसिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन एंड न्यूरोपेप्टाइड, ठीक है। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज इंजेक्टेड टू काउ एंड बुफेलो टू मेक द मिल्क डिसेंड टू द अडर्स, तो ये क्या है, ओडर्स, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड इन लार्ज अमाउंट आफ्टर डिस्टेंशन ऑफ द cervix and uterus during labor, facilitating birth, maternal bonding, and after stimulation of the nipples lactation. Both childbirth and milk ejection result from positive feedback mechanism. Oxytocin hormone, brand name pitocin, is injected to cow and buffalo to make the milk descend to the udders, ठीक है। विच ग्लैंड सेक्रेट्स द मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन, तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सेक्रेट करती है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ऑफ द बॉडी विच रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द इंटरनली सेक्रेटिंग ग्लैंड्स। ऑक्सीटोसिन इज ए मैमालियन न्यूरोहाइफोसिकल, ठीक है, न्यूरोहाइफोफिजियल हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द सुप्रायोप्टिक, ठीक है, सुप्रायोप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस बाय नर्व एक्सॉन्स एंड रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन एक्ट एज प्राइमरली एज ए न्यूरोमोड्यूलेटर इन द ब्रेन। नेक्स्ट है द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ट्रॉपिक हार्मोन्स कंट्रोल द सेक्रीशन एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो बताना है थायराइड, गोनैड्स, और क्या है, एड्रेनल्स या पैराथायराइड, तो इसका आंसर है पैराथायराइड ग्लैंड। द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द नेक ऑफ ह्यूमंस की नेक में होती है ये, एंड अदर टेरापोड्स दैट प्रोड्यूस्ड पैराथायराइड हार्मोन एंड कैल्सीटोनिन, वन ऑफ द हार्मोन्स मेड बाय द थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही मेड किया जाता है, हैव की रोल्स इन द रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, ये ब्लड में कैल्शियम के अमाउंट को रेगुलेट करता है, एंड विद इन द बोन्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। आयोडाइज्ड साल्ट इज यूजफुल बिकॉज इट, क्यों यूजफुल है, बिकॉज इट कंट्रोल्स द थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। आयोडाइज्ड साल्ट इज टेबल साल्ट मिक्सड विद ए मिनट अमाउंट ऑफ वेरियस साल्ट्स ऑफ द एलिमेंट आयोडीन डेफिशिएंसी कैन कोज थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम्स, इसकी डेफिशिएंसी से थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम होती है। आयोडाइज्ड साल्ट इज यूजफुल एट इट कंट्रोल्स द थायराइड ग्लैंड्स। नेक्स्ट है गोइटर इज ए जनरल डिजीज इन हिली एरियाज में गोइटर जनरल डिजीज है, और रीजन क्या है इसका, पीपल कंज्यूम ए लो अमाउंट ऑफ आयोडीन इन फूड इन द हिली एरिया, वे अपने फूड में आयोडीन कम यूज़ करते हैं। आंसर देखेंगे इसका क्या है, ए, क्या है, ए भी सही है और आर भी सही है, और रीजन जो है आर वो बिल्कुल करेक्ट है इनका। Goiter is a disease caused by the deficiency of iodine and is characterized by the enlargement of thyroid gland present in our neck. It is an endemic disease and mostly affects people living in hilly areas. Hilly areas are naturally iodine deficient. यहाँ iodine की कमी होती है due to poor iodine content present in the soil, water and agriculture produce. ठीक है, इसलिए हिली एरिया में क्या होता है, गोइटर की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
व्हाट इज़ थायरोक्सिन? थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन एक हार्मोन है। थायरोक्सिन क्या है? हार्मोन। एक्सप्लेनेशन देखो इसका। थायरोक्सिन इज द मेन हार्मोन सेक्रेटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय द थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन हार्ट एंड डाइजेस्टिव फंक्शन में थायरोक्सिन का इम्पोर्टेंट रोल है। मेटाबॉलिज्म में, ब्रेन डेवलपमेंट में भी, बोन हेल्थ एंड मसल कंट्रोल। द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज क्रेटिनिज्म एंड माइडेक्सेमा डिजीज इन चिल्ड्रन। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? क्रेटिनिज्म और माइडेक्सेमा डिजीज। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन इज, तो ये है थायरोक्सिन। ठीक है, आयोडीन के अंदर। द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक अटैच्ड टू द लोअर पार्ट ऑफ द वॉइस बॉक्स, लिरिंग्स बोलते हैं, एंड टू द अपर पार्ट ऑफ द विंडपाइप ट्रैकिया। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन T4 and triiodothyronine T3. These are iodine containing hormones. Thyroid cell combine iodine and the amino acids tyrosine to make thyroxine and triiodothyronine hormones. T4 molecules contain 4 iodine atoms while T3 molecules have 3 iodine atoms. Which one of the following hormones contains iodine? बताओ। इसका है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है? आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन्स आयोडीन? तो ये है थायरोक्सिन। आयोडीन कंटेनिंग थायरोक्सिन हार्मोन इज एमिनो एसिड। व्हाट विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सेक्रेट थायरोक्सिन? तो ये है TSH। ठीक है, TSH हार्मोन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सेक्रेट थायरोक्सिन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायरोक्सिन सेक्रेट करने के लिए। द हार्मोनल आउटपुट फ्रॉम द थायराइड इज रेगुलेटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म है TSH की, प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, नेक्स्ट है मैच करना है क्वेश्चन। हार्मोन मैच करने हैं। ठीक है, और कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन है? तो इसका आंसर होगा C, एडर्निलीन। ठीक है, एडर्निलाइन हार्मोन जो है, एडरलीन बोलते हैं इसको, एडर्निलीन। तो ये है एंगर, फियर और डेंजर। और एस्ट्रोजन फीमेल्स में मिलता है। इंसुलिन, ग्लूकोज और फेरोमोनीस। ठीक है, ये है अट्रैक्टिंग पार्टनर थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद फाइट और फ्लाइट? इसको किसको बोला जाता है? एड्रेनलिन। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। एड्रेनलिन या इपाइनफ्यूराइन is commonly known as the fight or flight hormone. Adrenaline is a hormone released from the adrenal gland से रिलीज होता है and is major action together with noradrenaline is to prepare the body for fight and flight. Adrenaline causes dilation of blood vessels which supply the brain, skeletal muscles, heart, lungs, liver, adipose tissue, sensory organs. Due to the increased blood supply, these organs become very active and excited, inducing alarm reaction, contraction of cardiac muscles, increasing both rate, force of heartbeat, pulse rate, ठीक है, आर्ट्रियल प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट। इट प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। तो ये सब क्या करता है? एड्रेनलिन हार्मोन करता है सारे काम। सेक्रीशन ऑफ विच हार्मोन इंक्रीज हार्ट बीट एंड प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट? तो कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन। नेक्स्ट है बाय होम एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस? एस्ट्रोजन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड प्राइमरली बाय द ओवरी. They are released by the follicles on the ovary and are also secreted by the corpus luteum after the egg has been released from the follicle from the placenta. The primary function of estrogen is the development of female secondary sexual characteristics. These include
ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियम एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। व्हाट इज एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन है। द फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन, फीमेल में पाया जाने वाला है। अमोंग द गिवन ऑप्शंस एस्ट्रोजन या ओस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन. It is produced primarily by the ovary and the responsible for the development and function of female reproductive organs and sexual characteristics. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन? तो ये है एस्ट्रोन. ठीक है। एस्ट्रोन इज ए वीक पोस्ट मेनोपॉजल एस्ट्रोजन एंड ए माइनर फीमेल सेक्स हार्मोन. एस्ट्रोजन is the actual female sex hormone. Testosterone is a male sex hormone which also includes androgen. Thyroxine hormone is secreted by the thyroid gland which regulate the metabolism of the body. After menopause, production of which of the following hormone does not take place in women? कौन सा नहीं होता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन. तो इनमें से कोई भी नहीं. ठीक है, नहीं कुछ भी आंसर नहीं दिया है इसका. ठीक है. Menopause is marked by the following hormonal change: ovarian secretion of estrogen and progesterone ends, although the ovary stops producing estrogen. ठीक है. They still continue to produce a small amount of male hormone testosterone, which can be converted to estrogen in body fat. In addition, the adrenal gland continue to produce, ठीक है, एंड्रोस्टेनडायोन, ए मेल हार्मोन विच इज़ कन्वर्टेड टू एस्ट्रोन एंड एस्ट्राडायोल इन द बॉडी फैट. द टोटल एस्ट्रोजन प्रोड्यूस आफ्टर मेनोपॉज इज हाउएवर फार लेस than that produced during a woman's reproductive years. Initially, in the answer key released by the UPSC, the correct answer to this question was marked option C, बट लेटर इन रिवाइज आंसर की कैंसिल कर दिया. ठीक है, वैसे सी बताया था लेकिन वो भी कैंसिल कर दिया, इसलिए इसका इन्होंने क्या कर दिया, इसको क्वेश्चन को मार्क कर दिया है. विद रेफरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोट्रोपिन गोज अप व्हेन ए पर्सन एक्सरसाइज. मैन टेस्टीज प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन. Women's adrenal gland secretes testosterone. Stress causes the adrenal to release very less amount of cortisol than usual. तो बताना इसमें क्या आंसर राइट है, तो 1 और 4. ठीक है, ठीक तो है. द प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोट्रोपिन गोज अप व्हेन ए पर्सन एक्सरसाइज. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, सोमेटोट्रोपिन बढ़ जाता है. और 4 से ये स्ट्रेस कॉजेज द एड्रेनल टू रिलीज वेरी लेस अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल दैन यूजुअल. ठीक है, स्ट्रेस जो है क्या करता है, स्ट्रेस कॉजेज द एड्रीनल्स टू रिलीज वेरी लेस अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल. ठीक है, कॉर्टिसोल्स के बहुत कम अमाउंट को क्या करता है, रिलीज करता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब. Growth hormone GH, also known as somatotropin, is a peptide hormone that stimulates growth, cell production and regeneration in human and other animals. The production of somatotropin goes up when a person exercise. ठीक है. Progesterone is a primarily female sex hormone है, progesterone, but it is produced in a small amount within men. Progesterone is produced in the ovary, adrenal glands, testes, brain and in the placenta during pregnancy. यहाँ से क्या होता है, प्रोड्यूस. टेस्टोस्टेरोन इज ए नेचुरली occurring sex hormone that is produced in a man testicles. Small amount of testosterone is also produced in woman's ovary and adrenal glands. Cortisol is produced in human by the zona fasciculata of the adrenal cortex. Within the adrenal gland, its release is increased in response to stress and low blood glucose concentration. ठीक है, नेक्स्ट है मैच करना है हार्मोन को, तो इसका आंसर है ई.
हार्मोन कौन सा है इसमें? टेस्टोस्टेरोन। एंजाइम कौन सा है? लाइपेज एंजाइम है। फॉस्फोलिपिड क्या है? ये है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड है लैक्टिथिन और पॉलीमर है पॉलीथीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखो, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एंजाइम लाइपेज है, फॉस्फोलिपिड क्या है? लैक्टिथिन और पॉलीमर पॉलीथीन है। इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट? तो ये है पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड कैल्शियम और फास्फेट को, ब्लड में कैल्शियम और फास्फेट को कौन रेगुलेट करता है? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन या पीटीएस सेक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड्स इज ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 84 एमिनो एसिड्स। पैराथायराइड हार्मोन regulates serum calcium through its effect on the tissues. PTH, parathyroid hormone, reduce the reabsorption of phosphate from the proximal tube of the kidney, which means more phosphate is excreted through in the urine. Next, during sleep, bright light is undesirable. In bright light, production of melatonin in the body is considerably increased. bright light में melatonin जो है बॉडी का वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो आंसर होगा इसका सी, ए ट्रू है और आर क्या है इसका? रीजन फॉल्स है। मेलाटोनिन इज ए हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड से सेक्रेट होता है मेलाटोनिन इन द ब्रेन। इट हेल्प्स टू रेगुलेट अदर हार्मोन्स एंड मेंटेन्स द बॉडी, ठीक है, बॉडी circadian rhythm. The circadian rhythm is an internal 24-hour clock that play a critical role that at the time when we fall asleep, when we wake up, when it is dark, our body produce more melatonin. अंधेरे में बॉडी ज़्यादा मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है। when it is bright, the production of melatonin drops. ठीक है, तो इसलिए रीजन फॉल्स है और असर्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है फेरोमोन्स आर फाउंड इन, किस में मिलता है ये? इंसेक्ट के अंदर। फेरोमोन्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट बाय एन एनिमल स्पेशली इंसेक्ट अफेक्टिंग द बिहेवियर और फिजियोलॉजी ऑफ अदर ऑफ इट्स स्पीसीज। तो किस में मिलता है फेरोमोन्स? ये मिलता है इंसेक्ट के अंदर। फेरोमोन्स आर जनरली प्रोड्यूस, कहाँ प्रोड्यूस होता है? इंसेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया। वेयर डज फर्टिलाइजेशन ओकर? फर्टिलाइजेशन कहाँ ओकर होता है? तो ये होता है इन ओविडक्ट। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन ओकर्स एट द एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट अवे फ्रॉम द यूटेरस क्लोज टू द ओवरी. The oviduct is the tube that links ovary to the uterus, and ovulated oocyte travels down to become fertilized by sperm present in the female tract. कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? ओविडक्ट, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में। इन ह्यूमन बींग्स नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम? तो वो है फैलोपियन ट्यूब में। स्पर्म ओवम को क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। फैलोपियन ट्यूब आल्सो कॉल्ड ओविडक्ट और यूटेराइन ट्यूब, आइदर ऑफ ए पेयर ऑफ लॉन्ग नैरो डक्ट्स लोकेटेड इन द ह्यूमन फीमेल एब्डोमिनल कैविटी दैट ट्रांसपोर्ट द मेल स्पर्म सेल्स to the egg, provide a suitable environment for fertilization and transport the egg from the ovary where it is produced. After reaching the female genital tract, human sperm retain their fertilizing capacity for कितना 1 or 2 days. ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन। स्पर्म रिमेन्स अलाइव फॉर अप टू 72 आवर्स तक अलाइव रहते हैं स्पर्म एंटरिंग इनटू द ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट में। बट इट्स कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द ओवम लास्ट फॉर अबाउट 48 आवर्स या 2 days। फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी इसकी 48 आवर ही रहती है। द हार्ट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रोयो स्टार्ट्स बीटिंग कब?
इन द 4th वीक ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, 4th वीक में क्या होता है, उसकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। About 4-5 weeks after fertilization, when the heart first begins to beat, the sound of little heart is too soft to hear. In 4 weeks, the heart typically beats between 105 to 121 times per minute. ठीक है, 4 वीक में इतनी तेज़ उसका एम्ब्रोयो का हार्ट जो है बीट करता है। Which one of the following is a membrane that protect the developing embryo from desiccation? तो ये है amnion. The amnion is a membrane that covers the embryo को कवर रखती है ये। It is filled with amniotic fluid. इसके अंदर amniotic fluid भरा होता है, which cause the amnion to expand and become the amniotic sac, which serve to provide a protective environment for the developing embryo. ठीक है, तो ये थे आज। अब नेक्स्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट होगा प्लांट से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।